हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकेंड टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रेशर इज़ डिफाइंड एट दैट पॉइंट ऑन द फ्लूइड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यानी जो नॉर्मल फोर्स होता है, यानी नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स किसी पर यूनिट एरिया पे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, हम मान लेंगे ये कोई एक फिगर है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे एक कोई फिगर है, ठीक है। इस पर अगर हम अपना थंब लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर थंब लगाएंगे, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो अगर थंब लगाएंगे, सॉरी हटाइए इसको, अगर थंब लगाएंगे इस पर, कोई मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस पर अगर हम थंब लगाएंगे तो वो अंदर सिंक नहीं करता। अगर इसके अंदर कोई सुई लगा देंगे तो वो अंदर तक चला जाता है। तो यानी ये दो चीज़ें आती हैं कि यानी जो फोर्स लगाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे। अगर जो कांटेक्ट एरिया यानी जो लगा रहे हैं कांटेक्ट अगर वाइड होगा तो प्रेशर क्या होगा, मिनिमाइज होगा, यानी कम लगेगा। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर होता है, यानी यही दो एरिया भी डिपेंड करता है, इसलिए प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो यही से नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं। डी एफ यानी कोई छोटा सा एलिमेंट है, यहाँ पे लिए हैं, डेल्टा एफ है, यानी मान लो कोई फ्लूइड है, इसमें अगर हम कोई इमर्ज करते हैं ब्लॉक क्यूब, ठीक है, कुछ भी, तो इस पर प्रेशर लगता है ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर लगाता है, एकदम नॉर्मल लगाता है, ठीक है, नॉर्मल हर साइड लगाता है नॉर्मल। तो ये वाला साइड जो हॉरिजेंटल होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो सेम लेवल पे प्रेशर होता है वो सेम होता है, यानी इस हॉरिजेंटल लेवल का प्रेशर सेम होगा। लेकिन जब डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी यहाँ का प्रेशर हाई, यहाँ का कम, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल एरिया है, उस पर स्मॉल फोर्स लग रहा है, तो उसके फोर्स जो लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ ए प्लेन विथ सरफेस। अगर जो प्रेशर है सभी पॉइंट पे सेम रहेगा तो ये डी है उसको हटा देंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर किसी एक पॉइंट पे फोर्स पर लग रहा था तो हम इसको इस तरह से लिख रहे थे, अगर सभी पॉइंट पे सेम रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल या न्यूटन मीटर पावर -2 लिख सकते हैं, या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। जो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे लिखे हैं। परपेंडिकुलर फोर्स यानी एरिया है उसके 90 डिग्री ही हमें फोर्स लगाना है, ठीक है, 90 डिग्री। यानी 1 पास्कल का डिफिनीशन हो जाएगा फोर्स एक्टिंग 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग पर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर रहेगा तब। एंड देखो यहाँ पे 1 बार होता है 10⁵ पास्कल, या 1 टॉर इक्वल टू 133 पास्कल। ये अदर यूनिट्स होते हैं पास्कल के। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स का ml-1 होगा और t-1, ठीक है, यानी फोर्स का ml t-2 होता है, ठीक है, यानी यहाँ से ही निकाल दे रहे हैं। इस पे फोर्स का क्या होता है, p = F/A है तो ml t-2, ठीक है, और यहाँ पे एरिया का होता है l स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक L से एक L कट जाएगा, ऊपर जाएगा l-1, ml-1 t-2, यानी वही लिखे हैं, ठीक है, ml-1 t-2 रहेगा, ठीक है, ठीक है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि हर डायरेक्शन में जो प्रेशर लगाते हैं वे सेम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर है, एकदम इंपॉर्टेंट है। रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन वाइडर वुडन सीमेंटेड और आयरन स्लीपर, ठीक है। यहाँ पे आयरन स्लीपर से क्यों बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक जो होता है वो वाइडर लकड़ी से या कोई सीमेंटेड होता है उससे बनाया जाता है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, P = F/A, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज करते तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्रेशर उसमें रिड्यूस होता है और इसलिए वो सिंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक से बच जाता है, यानी बच जाता है, क्योंकि वहाँ पे धंसता नहीं है अंदर, ठीक है। अब इसका अदर एग्जांपल है, स्कूल बैग आर प्रोवाइडेड विथ स्ट्रैप, यानी स्कूल बैग जो है वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर चौड़ा नहीं रहेगा, पतला रहेगा,
तो फोर्स यानी एरिया कम हो जाएगा और प्रेशर ज़्यादा लगेगा यानी दर्द होने लगेगा, ठीक है। यानी इसलिए चौड़ा बनाया जाता है, एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है यानी दबाव कम महसूस होता है। फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग और डैम आर मेड वाइडर, ठीक है। वाइडर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अगर चौड़ा रहेगा तो प्रेशर जो है यानी एरिया ज़्यादा रहेगा, वाइडर रहेगा तो एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। सेम अब ए कैमल वॉक इजीली ऑन सैंड बट मैन कैन नॉट बिकॉज द एरिया ऑफ कैमल फीट इज लार्ज एज कम्पेयर टू मैन फीट। यानी जो है कैमल क्योंकि ईजिली चल पाता है लेकिन जो ह्यूमन है मैन से ज़्यादा वेट होता है, फिर भी क्यों चल पाता है? क्योंकि उसका जो फुट का एरिया है बहुत ही चौड़ा होता है, यानी एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगता है, और मैन का एरिया कम होता है और प्रेशर ज़्यादा इसलिए वो धंसता है, इजीली नहीं चल पाते, ठीक है। टाइप ऑफ प्रेशर, प्रेशर 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, वो भी गैस जो कि फ्लूइड है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने लिखा था गैस क्या है, गैस इज़ ए फ्लूइड, ठीक है। एग्जाम्पल है वो सभी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम ये यहाँ पे फ्लूइड का यहाँ पे किए थे, जो फ्लूइड है इसमें डाल दें तो वो प्रेशर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड करते हैं, ठीक है। इसलिए एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर करता है। तो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल यानी जो समुद्री तल है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये याद करने वाला है। इसको किसने डिस्कवर किया था? टॉरिसेली। आगे पढ़ेंगे मैनोमीटर, वहाँ से मीजर होता है। बैरोमीटर यूज टू मीजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बैरोमीटर, सॉरी मैनोमीटर नहीं, बैरोमीटर, ठीक है। अब क्या होता है? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इज द एक्सेस प्रेशर P - P ATM मेजर विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। अब आगे समझ लेते हैं। यानी एक मैनोमीटर है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक डेप्थ में आएंगे तो अभी पीछे ही बताया था कि प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है जैसे डेप्थ में जाएंगे। तो प्रेशर डेप्थ में जाएंगे तो HROG हो जाएगा, ये गेज प्रेशर होता है। अब देखें यहाँ पे, यानी अगर कोई यहाँ से इस तरह से रहेगा, ठीक है, यूट्यूब नली है तो यहाँ पे प्रेशर सेम होगा एट सेम लेवल पे। अभी आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, सेम लेवल पे होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक इस तरह से गैस कर दिए हैं, ठीक है, गैस कर दिए हैं, यहाँ पे ये फिगर में गैस भर दिए हैं, तो इससे एक प्रेशर लग रहा है जो कि यहाँ पे नीचे किया हुआ है। यहाँ पे हाई है, राइज है, देखिए। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर में डिफरेंस है इसके प्रेशर में और इसके प्रेशर में, यही क्या होता है? गेज प्रेशर, ठीक है। यानी यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ पे प्रेशर देखिए, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला जो लग रहा है, और ये जो लिक्विड के कारण लग रहा है HROG, उस प्रेशर को हम, यानी इसमें जो डिफरेंस आ रहा है इस प्रेशर को HROG कह रहे हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक आने में HROG प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर। जो अधिक प्रेशर होता है वो HROG होता है, ठीक है। अब क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एकदम इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट प्रेशर सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक लिक्विड में आने में प्रेशर कितना होगा? HROG, इसे गेज प्रेशर कहेंगे। और ये जो एटमॉस्फेरिक लग रहा है यानी ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको P0 से भी करते हैं। अब P ये गेज प्रेशर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, उसको करना है। अब क्या होता है अगला टॉपिक? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ इट स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट इन ए इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ से फ्लूइड है किसी कंटेनर में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएं या प्रेशर लगाएं, ठीक है। तो जो प्रेशर लगाएंगे ये यहाँ पे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा सेम, जितना यहाँ पे लगाएंगे ये सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सब पॉइंट पे। यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं लिफ्ट में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, ठीक है। तो यानी प्रेशर अगर मान लेंगे पिस्टन P1 है, यहाँ पे प्रेशर P1 F1 A1 हो जाएगा, सॉरी ये डिवाइड में रहेगा, ठीक है। प्रेशर एट पिस्टन 2 पे हो जाएगा F2 / A2। यानी यहाँ से फ्रॉम 1 और 2 से निकालेंगे फोर्स F2 = F1/A1 A2। दिस प्रिंसिपल यूज इन हाइड्रोलिक लिफ्ट। यानी हम कैसे यूज करते हैं अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा।
यानी जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी हम बता दें लिफ्ट में, यानी ये खुला हुआ है, यहाँ से आता है, ठीक है। ये जो वाइडर होता है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये लिक्विड होता है, ठीक है, यहाँ से खुला हुआ है पूरा लिक्विड, और यहाँ से लिक्विड, और ये लिक्विड, ठीक है। यहाँ से अगर हम प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, ये लोड है, यहाँ पे लोड लगाएंगे तो यानी ये जो कम जगह एरिया पे लगा रहे हैं और ये मैक्सिमम एरिया पर सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। यानी जो सेम न्यूटन है इसके इतना हर पॉइंट पे लगेगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा यानी आसानी से उठ सकता है, नीचे जा सकता है। यानी यही प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। आगे पढ़ेंगे ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, यानी जैसे कि हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, यानी यही वाला ऐसा ही फिगर रहेगा कुछ, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, अगले पॉइंट में रहेगा, ठीक है। उसमें हम इस पास्कल लॉ का यूज़ पढ़ेंगे और हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में वर्किंग सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू यहाँ तक, लेकिन आप लोगों को नोट्स ये बना लेना है इसके बारे में, ठीक है। ये जो हमने पहले PDF में आपको सेंड किया था, इसके बाद इसका भी PDF को सेंड करके सेंड करना है, ठीक है।